तो अल्टीमेट स्किनिंग सिस्टम एपिसोड 92 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो शाह रहता है भाई सारे आत्माओं को निकाल के दिखाते कि हाँ देखो भाई ये तुम्हारे महाराज के बाप का, ये उनके भी बाप का, ये उनके भी बाप का है और ये उनके भी बाप का आत्मा है। यहाँ पर लोग भी किन कर लेते कि हाँ भाई तो सबके बाप की आत्मा है। तब यहाँ पे शाह भी उनसे कहते हैं कि देखो यार मुझे तुम सबसे कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारी जान लेने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तुम्हारा जो किंग है ना भाई बेकार सा किंग भाई, मुझे उससे दुश्मनी है भाई, मुझे उसकी लेना है, आई मीन मुझे उसकी जान लेना है। तुम सबको भाई मैं छोड़ दूंगा, मुझे किंग के पास जाना तो बीच में मत हो वरना तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैं किंग के पास जाता हूँ, उसको जान से मारता हूँ, उसका तुम लोग आपस में झगड़ा करना कि हाँ भाई अगला किंग कौन बनेगा, अगली क्वीन कौन बनेगी, मुझे उसमें कोई भी लेना देना नहीं है। और अपना पंख निकाल कर आराम से ना उड़ के किंग के पास जाने लगता है। यहाँ पे जो मतलब आर्मी का बोर्ड मतलब आर्मी का जो बंदा रहता है ना भाई वो जनरल आर्मी से पूछता मतलब बड़े वाले आर्मी वाले से कि हाँ सुनिए ना भाई तो क्या हम इसको जाने देंगे। तो ये सुने तो बड़ा आर्मी भी कहता है कि भाई हाँ यार जाने देंगे भाई, नहीं तो तुझे मरने क्या भाई, मरने तो जा भाई उसके सामने जा, उसके साथ झगड़ा कर आराम से मतलब मर जा। यहाँ पे शाह अपना पंख निकाल के ना उड़ते उड़ते चल जाता है, उड़ते उड़ते आवाज लगाता है, कहता है कि हाँ मेरा नाम है शाओकी और हेवन एक्सप्लोडिंग ग्रुप का भाई मैं मेंबर हूँ। और इतना बोलने के बाद ना निकल जाता है, ये चिल्ला तो कि हाँ किंग साले किंग आ रहा हूँ भाई मैं तेरी चटनी बनाने के लिए। यहाँ पे सारे बंदे लोग बात सुनते हैं, सोचते हैं अच्छा 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 हेवन एक्सप्लोडिंग ग्रुप भाई इसने बोला था भाई ग्रुप कमाल का ग्रुप है। एक से भाई जो बाइली नाम का जो बंदा था जिसको कमाल का पोयम वगैरह आता है, जिसको दोहे वगैरह भी आते हैं, जिसके पीछे मैडम या पागल हो गई थी वो भी बस इसी ग्रुप से था। मतलब इस ग्रुप के बंदे भाई कितने खतरनाक कितने डेंजर है। और तभी कुछ बंदे बात करते हैं एक सेकंड भाई स्काई इंस्टेंस वैली जहाँ पे ना सेकंड ट्रायल हुआ था जिसमें बेसिकली ना टावर वगैरह पार करने को रहते हैं, जिसमें चौथे तक जाते जाते बंदों की फट के हाथ में जाती है। लेकिन हुआ नाम का एक बंदा आया था, उसने भी भाई सेम ही नाम बोला था भाई, मतलब सेम ही ग्रुप से गया था हेवन एक्सप्लोडिंग ग्रुप से, जो बेसिकली उसने 8 लेवल पे गया था भाई, 8वें टावर तक वो गया था। मतलब ये हेवन एक्सप्लोडिंग ग्रुप भाई कौन सा ग्रुप है भाई, वहाँ के तो सारे के सारे बंदे भाई एकदम मतलब अलग ही लेवल के भाई, सबके सब इतने स्ट्रॉन्ग और इतने ज़्यादा टैलेंटेड है। और तब यहाँ पे होंगियान के दिमाग में था क्या हेवन एक्सप्लोडिंग ग्रुप, और समझ आती है एक सेकंड भाई हेवन एक्सप्लोडिंग ग्रुप इस नाम का भाई कोई ग्रुप इस दुनिया में है ही नहीं। ये जो बंदा सामने शाह है या फिर हुआ या फिर वाइली है भाई ये सब का सब एक ही है भाई। लेकिन यहाँ पे सारे लोगों को लगता नहीं भाई ये ग्रुप है हेवन एक्सप्लोडिंग ग्रुप और उसके जो भी बंदे टैलेंटेड है, नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। ये शाह है जो भी सारे बंदे ना भाई सबका सब रोल भाई इसने अकेले ही प्ले किया है। लेकिन जैसे लोग को मालूम चाहिए कि हाँ ये सारे के सारे बंदे ना यही अकेला होता है, उसके बाद से भाई सब लोग की और भी बहुत ज़्यादा फटेगी भाई, लोग इसके सामने घुटने आएंगे भाई, इस मतलब इसके सामने लोग घुटने पे आ जाएंगे और इसके सामने माफ़ी मांग कहेंगे हमें छोड़ दो, इतना मतलब महान साबित हो जाएगा। मतलब एक ही बंदा भाई इतना टैलेंटेड हो सकता है भाई, समझो भाई कितना ज़्यादा बहादुर होगा। और उसके बाद सीन शो द किंग पे जो कि भागते भागते महल में जाता है, पूरा पसीने पसीने में आ जाता है कि अरे बाप रे फट के चार हो चुके। यहाँ पे जो प्रिंसेस है तो वो सारे पापा क्या हुआ भाई, वहाँ पे माहौल क्या हुआ, तो ये सुना कर भाई माहौल क्या हुआ भाई, माहौल बर्बाद हो गया भाई। शाह यार मतलब कमीना निकला साला, उसने जो हमारा मेन सबसे ज़्यादा पावर था भाई एम्पायर तो में सारी आत्माओं वगैरह थी ना हमारे दादा परदादा वगैरह की, वो सब बर्बाद कर दिया, जिसके वजह से भाई मुझे भी एनर्जी मिलती थी, मुझे भी पावर मिलता था भाई, उसने वही सब बर्बाद कर दिया भाई। जिसके बाद से भाई जो हमारा मेन पावर भाई वो तो खत्म हो गया भाई, और जो बाकी नेशन वाले को मालूम चलेगा भाई वो भी बाद में आके भाई हम पे कब्जा करेंगे भाई, हम भाई ऊपर भाई ऐसा दादागिरी वगैरह सब कर सकते हैं। मुझे वापस से जो फायर कोड है भाई उनको कोई बलिदान देना पड़ेगा, कोई ना कोई कुर्बानी वगैरह देनी पड़ेगी, प्रार्थना वगैरह करना पड़े ताकि जो भी पावर वगैरह था ना भाई वो मुझे उनके द्वारा ही मिला था भाई, ताकि ना मुझे वापस यहाँ से मिल पाए। लेकिन भाई किसकी सेक्रीफाइस तब उसके दिमाग में भाई उसकी बहन है ना भाई मैडम यहाँ भाई जबरदस्ती का यहाँ पे राइटर कहानी गुस्सा है भाई, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब तो राइटर भी इतना गुस्सा है मैं भी क्या बताऊँ। यहाँ पे मैडम यहाँ के सेक्रीफाइस देने की बात करते कि हाँ भी वो वर्जन है भाई तो फायर कोड को भाई दे देंगे, फायर कोड के साथ उसकी शादी हुई थी, ऊपर से वर्जिनिटी है भाई, मतलब उसकी वर्जिनिटी अभी टूटी नहीं, अभी वर्जन है, इसको नहीं मालूम शाह ने उसे पेल भी दिया है, लेकिन उसको दिमाग में तो अभी यही है कि हाँ वो वर्जन है। ऊपर से फायर कोड की बीवी वगैरह भी मतलब शादी वगैरह हमने करवा दिया था, एक टाइप का खाली सेरेमनी अंधविश्वास तो भाई वो हमने करवा दिया। तो भाई अगर उसके सेक्रीफाइस देंगे तो भाई फायर कोड खुश रहेंगे, हमें हमारा जो भी पावर वगैरह जो कि हमने लॉस किया ना भाई वो हमें पक्का मिल जाएगा, इसलिए हम उसकी कुर्बानी देंगे। मतलब राइटर जो है जबरदस्ती कहानी घुसते हैं ना भाई, स्टार्टिंग भाई मुझे लगा था कि हाँ भाई ये तो किंग की बहन है भाई, ये कैसे शाह के पीछे प्यार होगी, यहाँ पे तो किंग भाई उसकी परवाह करेगा। यहाँ पे जैसे मैडम यहाँ को मालूम चाहिए कि हाँ भाई शाह मेरे भाई को मारने है, गुस्सा करेगी नाटक करेगी, लेकिन यहाँ पे मतलब यार लेकिन किंग खुद है ना इसकी सेक्रीफाइस देना चाहता है, तो भाई किस बात का गुस्सा आएगा तो पक्का ना शाह के पीछे जाएगा। मतलब यहाँ पे ये मैं बताना चाहता हूँ राइटर जबरदस्ती लुटाई जबरदस्ती है ना, यहाँ पे ये दिखाना चाहते कि हाँ भाई उसका भाई जब उसकी परवाह करता ही नहीं है तो उसको भाई को जो मारने वाला आएगा भाई ऑफकोर्स उसके साथ तो वो कर ही लेगी भाई, उसके साथ प्यार कर ही लेगी। तो इसको भाई मैडम यहाँ को रॉयल फैमिली का मेंबर बनाने क्या जरूरत है भाई, अगर इसको एक नॉर्मल सी लड़की बना देते किसी और चीज़ का भाई तो भी ऐसा गड़बड़ नहीं होता भाई, कहानी तो भी काफ़ी इससे ज़्यादा अच्छा बन जाता। यहाँ पे तभी प्रिंसेस से कहती कि हाँ भाई किसी बंदे को भेजो और जो मैडम है ना जल्दी से यहाँ पे लेके आ जाओ, लेकिन यहाँ पे प्रिंसेस को जाने का मन नहीं था। सच बताऊँ ये प्रिंसेस मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है इस किंग से, इस राइटर से और साथ ही में इस मैडम यहाँ से और इस शाह से भी ज़्यादा। ये कहती लेकिन ऐसे कैसे वो आपकी बहन है, लेकिन जोर से चिल्लाता कहते कि नहीं मैंने बोला जाओ भाई और जल्दी से लेके आ जाओ। ये सुने देवी कहते ओके ओके ठीक है मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे खुश है कि हाँ भाई एक बार मैडम यहाँ को सेक्रीफाइस हम दे देंगे, उसके बाद से हमारी पावर मिल जाएगी, उसके बाद शाह तो पक्का मर जाएगा, वो बचने वाला ही नहीं। उतने में शाह ना भाई वो भी महल के बाहर पहुंच जाता है, उड़ते उड़ते भाई अपने पंख के जरिए उड़ रहा है, आवाज लगाता है कहते कि हाँ भाई साले किंग कमीने किंग भाई बाहर आ जा भाई,
भाई मैं तेरी चटनी बनाऊंगा, बाहर वरना मैं अंदर घुस आ जाऊंगा। लेकिन वहाँ पे महल के बाहर ऑफकोर्स गार्ड तो रहेंगे भाई, तो सारे गार्ड है ना शॉ को रोकता, कहता नहीं भाई हम तुझे जाने नहीं देंगे। यहाँ पे शॉ भी कहता है कि यार रे यार ये क्या आ गए बट यार फिर से तुम लोग गार्ड लोग भाई तुम्हें मारना पड़ेगा, एक काम करो है मारने से भाई मैं तुम्हें नचाता हूँ। और फिर से अपने जो पियानो वगैरह ना भाई जैसे उसने सारी आत्माओं को निकाला था, मतलब आत्माओं को नचाया था भाई वही निकाल लेता भाई, नचाने के लिए आराम से निकाल लेता है। और फिर से गाइस यहाँ पे 3-4 पैनल तक भाई लिटरली खाली यहाँ पे म्यूजिक बजाएगा और लोग खाली नाचेंगे। जो गाइस उस समय भाई मुझे उस चैप्टर में बहुत ज़्यादा बेकार लगा था और इस चैप्टर में इतना वाहियात लगता है कि भाई मैं क्या बताऊँ। इसे 3-4 चैप्टर को मैं यहाँ पे मतलब 3-4 यहाँ पैनल्स को यानी पेजेस को मैं स्किप मारूंगा जहाँ पे इसने चाहे टेंशन को जाते हैं भाई, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, खाली इसने मतलब म्यूजिक बजाया है और सारे बंदे यहाँ पे नाचे हैं। उतने में जो होंगे ना भाई वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, दूर से वो भी सारा कांड देखते सोचती भाई इसको क्या होगा भाई, ये सारे बंदे यहाँ पे नाच क्यों रहे। और तब यहाँ पे शाहरुख ने कमाल के ना किलिंग इंस्टेंट मतलब किलिंग फीलिंग होती है कि यहाँ पे कोई एक बंदा ना जो कि यहाँ पर आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ऐसा किलर वाले मूड वाला लगता है। यहाँ पे इसको भी एनर्जी महसूस होता होंगे, उनको भी सोचते अरे बाप रे ये बंदा क्या सच में ये वही बंदा जो भाई यहाँ पे सोच रही हूँ। यहाँ पे होंगे कहती कि हाँ भाई ये जो बंदा है ना भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भाई किंग ने भाई इतने स्ट्रॉन्ग बंदे को शॉ को मारने के लिए यहाँ पे बुला लिया गया है, मतलब शॉ को मारने के लिए भाई किंग ना बहुत ज़्यादा पागल हो गया। ये जो बंदा ना भाई ये ना भाई इन्फिनिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के भाई ना 9वें स्टेज पे जा चुका है और किसी ने इसका जो तलवार है ना भाई तलवार आज तक नहीं देखा, मालूम भाई ये तलवार निकलेगा भाई कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि तीन ग्रुप यानी उसी किलर ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है जिसे किलर गॉड कहा जाता है। और तब यहाँ पे ना बहुत तेजी के स्पीड से ना अजीब मतलब बहुत अजीब चाल में ना भागते भागते शॉ के पास आता है और शॉ से कहता है वाह तू पक्का शॉ है ना। यहाँ पे शॉ भी कहता है वाह क्या तू भाग के आया भाई, मान गया भाई अगली बार ना भाई मैं भी ऐसा भागना सीख जाऊंगा। लेकिन ये सुनने यहाँ पे किलर गॉड कहते क्या अगली बार नहीं यार मुझे ऐसा क्यों लगता भाई शायद अगली बार के लिए तो जिंदा ही नहीं बचेगा। तब यहाँ पे जो होंगे ना वो भी सामने आती है, किलर गॉड से कहते हैं हाय किलर गॉड यार लंबे समय बाद मुलाकात हुई, मतलब यहाँ पे झगड़ा चलो भाई लोग एक दूसरे की जान ले रहे। लेकिन होंगे उनको हाय लंबे समय बाद मुलाकात हुई, यार क्या करूँ यार मुझे राइटर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो आप लोग भी सोचते होंगे हाँ भाई राइटर की बीच बीच में माँ बहन में क्यों ये करता हूँ। मुझे अब गाइस इस मानवा कहानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी करना नहीं चाहता। लेकिन गाइस सबसे इसका मतलब 2 रीज़न है कि मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। सबसे पहली बात आप लोग को अच्छा लग रहा है सब मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, और प्लस दूसरी मेरे पास है ना कोई दूसरा ऐसा मानवा नहीं है। बाई चांस मान लो कि यहाँ पे मुझे कोई दूसरा अच्छा मानवा मिल जाएगा, लेकिन गाइस इसको छोड़ के मैंने उसका एक्सप्लेनेशन किया ना भाई आधे से ज़्यादा लोग भाई मेरे चैनल को छोड़ के ऐसे चल जाएंगे नहीं भाई अपने को अल्टीमेट स्क्रीनिंग सिस्टम चाहिए, अपने को नया वाला नहीं चाहिए। इसलिए मैं कंटिन्यू करूँ, सहल लूँगा भाई आपके लिए थोड़ा सा सहल लूँगा, बस यार आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मैं लाता रहूँगा। लेकिन जो मेरा भड़ास है ना भाई बीच बीच में राइटर की माँ बहने करके भाई मैं निकाल लूँगा, तो बस प्लीज़ उसके बारे में मुझे कुछ भी बोलिए मत। यहाँ पे तभी जैसे होंगे नहीं से हाई कर देना भाई, यहाँ पे सामने सुनना कहता कहता रुको रुको यार वाटर नेशन के महारानी रुके जो मेरी बात सुनिए, मुझे मालूम है आप साथ ही रह चुके, हमने साथ में काम किया है, आप पक्का मुझसे ये कहने हैं कि भाई इस बंदे को छोड़ दो, इस बंदे को मारो मत। लेकिन ये मैं आपके मतलब ये मैं आपके लिए नहीं कर सकता कि भाई जो पुराने महाराज वगैरह जो बेसिकली थे ना भाई यहाँ के भाई उन्होंने मेरे ऊपर भी बहुत साल पहले एहसास किया था। और उनका जो नया पूर्वज मतलब जो नया खानदान है भाई जो अभी का महाराज है भाई उसने साथ में मुझे वादा भी किया कि अगर इस बंदे को शौक मैंने मार दिया उसके बाद से सामने से भाई मुझे ना 8 शहरों गिफ्ट करेगा, 8 शहर देगा कि लिए भाई ये 8 शहर पे तेरा हो चुका भाई, ये 8 शहर पे तू आराम से यहाँ पे राज करे। ये सुने यहाँ पे होंगे और शौक रहते क्या भाई 8 शहर उसने देने का वादा किया है। लेकिन यहाँ पे शौक ये भी सुने शौक यहाँ पे शौक जाता है, लेकिन इसलिए उन्हें शौक था कि भाई और देने का वादा किया। यहाँ पे कहते क्या बस 8 यार मतलब मेरी मतलब मुझे मारने का वादा बस 8 यार, मेरी जिंदगी इतनी सस्ती यार इतनी तो भी सस्ती नहीं है। लेकिन तब यहाँ पे वो हमला कर देता बड़े आराम से ना, वो जो किलर गॉड है हमला कर देता है। ये कहते कि साले तुझे क्या मालूम कि भाई 8 सिटी की भाई कीमत क्या होती है, और ढाम करके हमला कर देता है। यहाँ पे शौक तैयार है कि हाँ भाई अब तेरा टाइगर मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, मालूम भाई मेन कैरेक्टर भाई कहीं से कुछ भी लेके आ जाओ भाई, कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। हल्क के साथ लड़ा दो, थॉर के साथ लड़ा दो, ये वो सबके साथ आ जाओ, ये आराम से लड़ ही लेगा भाई मेन कैरेक्टर क्योंकि ये। और यहाँ पे होंगे देखते हो कहते हैं भाई किलर गॉड अबे साले तू, बस इतना लिटरली इतना ही बोलती है। यहाँ पे ये कहता है किलर गॉड कह देख यार हम दोनों साथी हो चुके भाई, हमें मालूम था हम साथी रह चुका है, लेकिन माफ कर दे यार हमारे बीच में ईश्वर वाटर नेशन के महारानी तुम बीच में मतलब बीच में आओगे तो भाई तुम्हारे साथ मुझे झगड़ा करना पड़ेगा। लेकिन हम पहले साथी रह चुके, हमने साथ में काम किया, इसलिए भाई मुझे तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना, ये मामला मुझे अपने हाथों से पूरा संभाल ले दो। यहाँ पे शौ भी अपना वो तलवार निकाल लेता है जो 100 करोड़ इसका तलवार है ना, बड़ा सा नाम का खाली सा हथौड़े से ज़्यादा बड़ा तलवार ही निकालता है। कहते कि हाँ भाई ले भाई बुढ़े मुझे लगा भाई थोड़ा सा तो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन नहीं भाई उतना कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, रुक भाई तुझे अभी मैं सबक सिखाता हूँ। और बस ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगला चैप्टर देखना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, 3000 लाइक पहुँचा दीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।